तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, बट डिक्शनरी हमारे लिस्ट, टुपल, सेट इनसे अलग ऐसे हो जाता है कि इसमें क्या होता है, की वैल्यू होगी और उसमें वैल्यू स्टोर होती है। मतलब जैसे कि आपका एक एडमिशन नंबर होगा, उसे मान लो वो की वैल्यू है आपकी, और उसके अंदर सारी डिटेल स्टोर्ड है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके पापा का नाम, आपका फोन नंबर। तो ऐसे करके उसमें स्टोर रहती हैं चीजें। मतलब एक की वैल्यू के अंदर कोई लिस्ट स्टोर करवा दी, या फिर कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर करवा दिए। और इसमें क्या होता है, हर की वैल्यू यूनिक रहती है। जैसे कि सेट में रहता था कि सब कुछ यूनिक रहता था, वैसे ही इसमें भी प्रॉपर्टी है कि की वैल्यूज यूनिक रहेंगी। बट इसमें क्या होता है, जैसे की वैल्यू एक वन वर्ड रहता है, मतलब एक छोटी की वैल्यू रहेगी। उसके बाद उसमें सारे डिटेल्स हम डाल देंगे और उसके बाद उसे स्टोर करवा देंगे, और ये इम्यूटेबल, सॉरी, ये म्यूटेबल होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटबुक में आप देखिएगा कैसे क्या होता है। तो हम आ गए हैं अपने पाइथन क्लास के फोल्डर में। तो यहाँ नोटबुक बना देते हैं। अब ये नोटबुक बना दिया है, इसका टाइटल दे देते हैं डिक्ट। तो डिक्शनरी डिक्लेयर कैसे करी जाती है, चलो एक डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं कार के नाम से। और इसमें भी सेट के ही करली ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। उसके आगे की वैल्यूज लगती हैं, मतलब जैसे कार का नेम डाल देते हैं। तो इसे जैसे हमें स्ट्रिंग में लगाना है ना, तो यहाँ ऐसे आपको स्ट्रिंग के वो लगाने पड़ेंगे अगर की वैल्यू आपको स्ट्रिंग रखनी है। तो मैं कार का नाम रख देता हूँ मेरी फेवरेट ऑडी, ठीक है। उसके बाद नीचे ले जाते हैं। अब हमें इसका मॉडल, ठीक है, ये भी हमें स्ट्रिंग में करना है, सॉरी, हाँ, मॉडल। और इसको हमें कॉमा डाल के हम मॉडल स्टोर करवा देते हैं R8, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी हमने स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है, तो इसको भी यही दे देंगे R8। और इसको कॉमा देके ईयर जो है हमारा वो डाल देते हैं, ईयर भी, सॉरी, ये ईयर हम स्टोर करवाए थे 2022, ठीक है। तो ये हमारी एक डिक्शनरी डिक्लेयर हो गई, आप देख सकते हो ये जो है एक डिक्शनरी डिक्लेयर हो गई। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट कार, तो आप देखोगे ऐसे डिक्शनरी आ गई। और टाइप ऑफ कार करेंगे अगर अपन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टिक लिख के आ गया। तो जो इसमें ये जो आगे हैं, इन सेमीकोलन से आगे जो हमने वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी की वैल्यू की है, और उसमें ये वैल्यू स्टोर्ड है। आप चाहें तो इसमें ना ऐसा भी कर सकते हैं कि लिस्ट भी स्टोर कर सकते थे हम चाहें तो। अगर जैसे हम अगर उसी कार कोई और डिक्शनरी बना लेते हैं, कार टू, और इसमें कार टू में हम स्टोर करवा देते हैं एक लिस्ट, ठीक है। तो एक सेकेंड, कलर जरूरी नहीं है डबल इन्वर्टेड कॉमा लें, सिंगल भी ले सकते हैं, बट मैंने डबल लगा दिए कार। और इसके अंदर लिस्ट स्टोर करवा देते हैं इसके कलर्स, रेड, वाइट, और रेड, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्टोर करवा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये इस लिस्ट में स्टोर हो गए, है ना। तो अगर हम कार टू को कॉल करेंगे, तो ये देख रहे हो इसके कलर्स आ गए। तो इसमें भी नेस्टिंग होती है, जैसे कि अगर मैं चाहता तो यही चीज कॉपी करके यहाँ डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। तो एक सेकेंड, इसको, हाँ, इसको अगर आप चाहते आपको इसकी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे इसकी की वैल्यू ये दे देते हैं, और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिक्लेयर कर देंगे अपन, ठीक है। और इसको यहाँ कॉमा लगा देंगे, और यहाँ इसकी की वैल्यू दे देते हैं एक और कलर,
ठीक है। हम तो कलर के अंदर कलर, ये एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना ये तो लिस्ट है, और फिर ये वाली डिक्शनरी क्लोज कर दी। ठीक है, अब हो जाएगा। तो हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कर दी हमने कॉल। तो ये नेस्टिंग भी अलाउड है, जैसे हर उसमें थी सेट में, टुपल्स में सब में अलाउड होती है, वैसे इसमें भी नेस्टिंग अलाउड है। तो क्या होता है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें अगर कुछ ऑब्जेक्ट कॉल करना है तो उसकी की वैल्यू से कॉल करते हैं। जैसे अगर मुझे कार की कोई की वैल्यू कॉल करनी है तो मुझे कार, और यहाँ मैं लिख दूंगा जब नेम, तो ऑडी आ गया ना। तो देख रहे हो आप, जैसे कि ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। और अगर मुझे क्या कहते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कॉल करनी है, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसे होगी। कार, और उसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू कॉल करनी है, कलर। ठीक है, तो कलर है, और कॉलोर के अंदर अपन कलर कॉल करेंगे, है ना। फिर इसके अंदर भी हम कलर कॉल कर रहे हैं ना। तो आप देख रहे हो, तो आपको ऐसे कॉल करने पड़ती है। अगर आप नेस्टिंग को कॉल कर रहे हो, आपको उसकी की वैल्यू डालने पड़ती है, जो की है वो डालने पड़ती है। तो एक चीज होती है कि ये ना इम्यूटेबल, मतलब इम्यूटेबल कह रहा हूँ कि इसमें यूनिक ही रहती है हमेशा की वैल्यूज। मतलब ये वैल्यूज तो आप बदल सकते हो, बट जो की है वो हमेशा यूनिक रहेगी, बिकॉज हर ताले की एक अलग चाबी होती है ना। तो कुछ ऐसे से आप रिलेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ डालते हैं अगर अपन चार, और अगर कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपको बस यहाँ पे की वैल्यू डाल देनी होती है। यहाँ पे डाल दो की वैल्यू नेम, है ना। तो ये डबल में है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ये डबल में है या क्या है। नेम में हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको BMW कर देते हैं। तो BMW कोई वेरिएबल स्टोर नहीं करवा देते। तो अब क्या होगा, जैसे आप कार को कॉल करोगे, यहाँ पे ना इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। मतलब पुरानी जो थी ऑडी था, बट यहाँ देख रहे हो BMW हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपडेट हो गया, बट पुरानी वैल्यू चली गई, बिकॉज की यूनिक लेता है। और अगर हमें कोई नया उसमें ऐड करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। जैसे मैं एक और वो बना देता हूँ कि रीजन करके की बना देते हैं, रीजन, और यहाँ पे कर देते हैं इंडिया। तो ये क्या करेगा, रीजन नाम से एक नई की बना देगा, और इंडिया करके उसकी वैल्यू स्टोर करवा देगा। सॉरी सर, हाँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक और नई की वैल्यू की बन गई, और ये रीजन बन गया। तो ये बेसिकली डिक्शनरी थी, एक तरीके का डेटा टाइप है। इसके बाकी एप्लीकेशंस भी देखते हैं। और तो जैसे अगर आपको सिर्फ एक डिक्शनरी की सारी की वैल्यूज चाहिए तो वो भी मिल जाती है। डॉट कीज करके एक फंक्शन होता है। हाँ, ये सारी उसकी कीज हो गई, मतलब जितनी भी हमारी डिक्शनरी में की है वो होती है। तो ये एक लिस्ट में आप स्टोर भी करवा सकते हो। जैसे ट्राई करें किसी वेरिएबल, ए वेरिएबल कर देते हैं और इसको आप स्टोर करवा देते हैं। तो अगर आप ए में कॉल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। और इसमें अगर इंडेक्सिंग लगती है क्या, देखिए, नहीं ये इंडेक्सिंग नहीं हो सकती इसमें, सॉरी, है ना। तो ये ऐसे स्टोर कर सकता है। और जब फॉर लूप देखेंगे तो क्या करता है फॉर लूप, कि हमें अगर फॉर आई करते हैं, वो आगे चलेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे तो हम सारे वेरिएबल ट्राई करेंगे कि उसमें अगर फॉर लूप लगाएंगे तो उसमें, तो वो क्या करेगा। अगर हम चाहें तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहूँ सिर्फ मुझे वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज, तो ये देख लो ये सारी वैल्यूज ही दे देगा, है ना। अब क्या होता है कि अगर कोई ट्रिपल्स में हम सारी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, कि हमें की भी चाहिए और वैल्यूज भी एक साथ चाहिए, तो आप ना कार डॉट आइटम्स कॉल कर सकते हो। तो इससे एक टुपल आ जाएगा। जैसे देख रहे हो ये की, ये इसकी की थी और ये इसका आइटम था, और ऐसे आप सारी वैल्यू कॉल कर सकते हो, है ना। ये होता है इसमें। और देखते हैं, और तो इसमें भी पॉप को आप कॉल कर सकते हो। कार डॉट पॉप,
और यहाँ पे वही हमें लगाना पड़ता है जैसे हम डालते हैं। तो आप ये BMW आ रहा है तो ये हट गया होगा, मतलब पॉप का मेन एम होता है कि अगर आपको हटाना चाहते हो तो देख रहे हो यहाँ हट गया वो आइटम, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज थी, मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शंस थे जो मेजरली यूज करेंगे हम, और इसका आगे देखेंगे हम यूजेज की डिक्शनरी और यूज के टाइप से। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो क्वेश्चंस होगी, बट मैंने सोचा कि पहले डिक्शनरी पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इफ एल्स और फॉर भी पढ़ ले तो हमारे सारे क्वेश्चंस बनाना इजी हो जाएगा, तो 3-4 प्रैक्टिस सेशन एक साथ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और कमेंट डाउन करिएगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो। ठीक है, थैंक यू।